सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ सहाफ़ी हैं, अहम तज्ज़ियाकार हैं और बड़ी अहम खबरें भी हमें देते हैं। तो शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आज आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शामी साहब सबसे पहले सर ये फरमाइएगा कि ये जो साइफर केस है अब उसमें भी लग रहा है कि जेल ट्रायल होगा खान साहब का और आगे ये मुकदमे में कहीं सज़ा भी हो सकती है, तो आपको लग रहा है कि ये सज़ाएं देने से या जेल में रखने से वाकई नुकसान हो रहा है पीटीआई को या चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत को? देखिए, जब कोई कानूनी मामला दरपेश होता है उस पर सियासी तरीके से गौर नहीं किया जा सकता, यानी किसका नुकसान हो रहा है किसका नफा हो रहा है ये एक अलग बात है। और अगर कोई कानून वायलेट हुआ है तो फिर उसके बारे में इकदाम जो है वो अलग मसला है। तो हम लोग हमेशा ये मुतालबा करते रहे हैं कि जब भी किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हो वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए और कानून की अदालत में उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और अगर कोई मुकदमा चलाया जाता है, एफआईआर दर्ज होती है और मुल्ज़िम को सफाई का मौका मिलता है तो फिर आप आईन की रूह से या कानून की रूह से इस पर इतराज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको सफाई का मौका मिलेगा आप अपना मौक़िफ़ पेश कर सकेंगे, उस पर बहस होगी और अगर उसे साबित करेंगे तो बरी हो जाएंगे। और फिर जो एक अदालत से अगर आपको सजा होगी तो फिर एक दूसरी अदालत में अपील कर सकेंगे। तो ये मामला वो नहीं है जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की सजा दे दी, लेकिन वो सजा ऐसी थी जिसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती थी। सही। मगर ये जो साइफर का मामला है या जो दूसरे मुकदमा खान साहब पर कायम किए जा रहे हैं वो उनको दो अपीलें मिलेंगी, दो अपीलें कर सकेंगे वो हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। उसके बाद पता चलेगा कि उनके साथ क्या होना है और उन्होंने दूसरों के साथ क्या करना है। लेकिन शामी साहब पॉलिटिकली ये तो आपने सही बात की, ये जज तो जाहिर अदालतें ही करेंगी कि वो कसूरवार हैं या नहीं हैं, लेकिन पॉलिटिकली हमारे यहाँ तो एक ये थेरी है ना कि जो सियासतदान जेल काट रहा है उसको एक मजलूमियत का वोट मिलता है, उसके साथ ये एक हमदर्दी जुड़ जाती है कि उसको शायद इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। तो पॉलिटिकली आपको लगता है कि इससे उनको फायदा पहुंच रहा है उल्टा? देखिए, बात ऐसा होता है जो विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है उसका फायदा भी हो जाता है। जिस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो उसका फिर ये मामला है कि कार्रवाई शफाफ होनी चाहिए, कानून के मुताबिक होनी चाहिए, खुली अदालत में होनी चाहिए ताकि लोगों के सामने हकायक आ सके। तो वरना तो मुल्ज़िम को भी फायदा पहुंच सकता है, लेकिन जब कोई सियासतदान कैद होता है वो सियासत में हिस्सा नहीं ले पाता और पर उसकी जमात को और उसके जो साथी हैं उनको इससे ज़ौक़ भी तो पहुंचता है ना। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि उससे कोई फायदा ज्यादा होता है या उससे नुकसान ज्यादा होता है। कभी फायदा भी हो जाता है और कभी नुकसान भी होता है। सही। अच्छा शामी साहब, पीएमएलएन भी इस वक्त ऐसा बज़ाहिर नजर आता है कि स्ट्रगल कर रही है बयानिए के लिए। पहले कहा एहतसाब होना चाहिए, फिर कहा कि नहीं एहतसाब का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, अब लग रहा है कि कुछ मईशत की बेहतरी की आके बात करेंगे। तो आपको क्या नज़र आ रहा है नवाज शरीफ साहब की वापसी और जो वो बयानियाँ अपनी बंद मुट्ठी में लेकर आ रहे हैं वो कोई आपको लगता है कि अवाम में असर कर सकेगा या पजीराई हासिल कर सकेगा? देखिए, वो बयानियाँ जब लाएंगे और उसकी ज़ियारत हम करेंगे तो फिर उस पर तौर पर राय ख्याल कर सकेंगे। अभी तो कयास आराइयाँ हैं, लेकिन जहाँ तक कोई मज़ाहमती बयानिया का ताल्लुक है तो मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि ये जो बयानिया है वो रिटायर्ड लोगों के खिलाफ नहीं चलता, ये मज़ाहमत तो मौजूद लोग जो होते हैं उनके खिलाफ होती है। जो लोग रिटायर हो चुके हों, किस्सा माजी बन चुके हों, उनके खिलाफ आप अगर कोई बयानिया बनाएंगे तो मज़ाहमत का ऐलान करेंगे तो उससे कोई हासिल तो नहीं होगा ना। मज़ाहमत तो उस वक्त मजा देगी जबकि जो मौजूद लोग हैं उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करते हैं, कज़ारे ख्याल करते हैं, उनके खिलाफ आप अपना मुकदमा बनाते हैं। तो जैसा कि मज़ाहमती बयानिया जो है वो इस वक्त तो इमरान खान साहब का है और कोई दूसरा
बना भी लेगा तो उसको कोई फायदा इसका नहीं होगा। तो खुद इमरान खान जो है उनके हामी भी ये सोच रहे हैं कि ये बयानिया इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए था और मज़ाहमत से गुरेज करना चाहिए था। तो जब वो ये सोच रहे हैं तो अगर कोई दूसरा ऐसा कोई बयानिया बनाएगा तो उसके हाथ में क्या आएगा? रिटायर्ड लोगों के खिलाफ तो जो चाहे जो कुछ कह सकते हैं, आप जब चाहे कह सकते हैं, उसमें कोई बहादुरी की क्या बात है? अच्छा शामी साहब, ये फरमाइएगा, आप क्योंकि शरीफ बरादरान को बड़ा करीब से जानते भी हैं, उनकी सियासत को भी समझते हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि मियां शहबाज शरीफ ने वाकई ही लंदन जाके कुछ पैगाम रसानी की और उसके बदले ही, उसके बाद ही मामला जो हैं वो इस तरफ आए हैं कि वो बयानिए पे सोच बदली है? ये बराह रास्त तो मेरी को मालूमात नहीं है और मेरी को शहबाज शरीफ साहब से इस मामले पे गुफ्तगू भी नहीं हुई, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वो कोई पैगाम लेके गए थे या नहीं गए थे। लेकिन जाहिर है जब वो मिले होंगे तो हालात पर गुफ्तगू हुई होगी और एक जायजा लिया गया होगा और उसके नतीजे में कुछ असरात भी मुरतब हुए होंगे। ये तो बात आप नहीं कह सकते कि यकसर कोई मामला हवा में था, लेकिन ये भी कहना मुश्किल है कि वो किसका पैगाम लेके गए थे और क्या लेके गए थे। तो मेरा ख्याल है कि जो अब मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं उनके अंदर ये एक इत्तफाक राय मालूम होता है कि हमें मुस्तकबिल पर नजर रखनी चाहिए और माजी में ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। जब आप मुस्तकबिल को संवार लेंगे, संभाल लेंगे, अपनी ताकत बना लेंगे, तो उसके बाद फिर दूसरे मामला भी देख लेंगे और फिर दूसरा जो शौक है वो भी पूरे कर लेंगे। तो अगर आप पहले ही उन चीजों में उलझ जाएंगे तो आपकी ताकत जो है वो मुंतशिर भी हो सकती है, उसको ज़ौक़ भी पहुंच सकता है। अच्छा शामी साहब, मैं आपसे फैसल चौधरी अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपके ख्याल में जो नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि वो 4 साल लंदन में बैठे रहे हैं तो ग्राउंड रियलिटी से वो कट ऑफ मालूम होते हैं, और दूसरा ये सवाल है कि क्या वो इकॉनमी के ऊपर कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे उनको कोई पॉलिटिकल हेल्प मिल सकेगी या उनको एक्सेप्टेंस हो जाएगी? जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं उसमें इकॉनमी तो काफ़ी शैम्बल्स में है, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम भी सामने नहीं आया है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए जनाब, बाकी आजकल जो ज़राए मवासलात हैं, जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, उसकी वजह से तो आप लंदन में बैठे हों या अमेरिका में बैठे हों तो आप तो पाकिस्तान से जुड़े रहते हैं और ये नहीं कह सकते कि हमें ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म नहीं था। कोई ऐसी ज़मीनी हकीकत नहीं है जो डिस्कस नहीं हो रही होती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे या सोशल मीडिया पे उसके बारे में ज़ाहिर ख्याल नहीं किया जा रहा होता। ये कहना तो बहुत मुश्किल है। कोई शख्स अगर दूर बैठा हुआ है और उसको हालात का इल्म नहीं है, जाहिर है वो लोगों से मिल भी रहा है, उनसे बात भी कर रहा है, उनसे गुफ्तगूएं हो रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है ये तो बड़ा मुश्किल होगा। शामी साहब, फिर नवाज शरीफ साहब ने जानते बूझते वो लाइन इख्तियार की, इसका मतलब तो ये हुआ। देखिए बात यह है कि ये एक मुज़ाहमत है, उसका एक बलबला तो उठता है ना दिल में, लेकिन मसला ये होता है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनके खिलाफ जो बयानियां बनाने से कोई मज़ाहमत का तसव्वुर नहीं मिलता। वो बात दुरुस्त है। बहादुरी जो है, बहादुरी तो वो होती है कि जो मौजूद लोगों के खिलाफ जिसका मुजाहरा करते हैं आप। पर मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने मेरा ख्याल जो बात की है वो एक दफा की है पर दूसरी दफा दोहराई तो नहीं है। तो हमें तवक्को करनी चाहिए कि वो तवज्जो करेंगे मुआशी मामलात पर, लोगों की मुश्किलात पर, और यही उनका बड़ा चैलेंज है। अगर वो लोगों को यकीन दिला सकें कि वो उनकी बेहतरी का कोई सामान कर सकते हैं तो वो अपनी ताकत बहाल कर लेंगे, और अगर वो यकीन ना दिला सके तो फिर उनका ज़ौक़ जो है वो अपनी जगह मौजूद रहेगा। मुजीबुर रहमान शामी साहब, अभी भी बड़ी कन्फ्यूजन बरकरार है कि गैर यकीनी की इनफैक्ट सूरत हाल है कि जनवरी में भी या फरवरी के शुरू में भी इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं। आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, क्या हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान का तो हमने ऐसा हुलिया बाजार रखा है, यहाँ तो हर वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल रहती है। हुकूमत कायम हो तब भी उसके बारे में क्या सारे होती रहती हैं कि ये कब खत्म होगी। खत्म हो जाए तो फिर एक नई दुनिया हम आबाद कर लेते हैं।
तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर वक्त क्या साराइयाँ जन्म लेती रहती हैं, हम उन पे बहस करते रहते हैं। तो यहाँ तो कोई बात तयक्कुन से करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई हम किसी सिस्टम के तहत तो हम ऑपरेट कर नहीं रहे होते। हम दस्तूर की दुहाई तो बहुत देते हैं, उसको हम बार बार पते पुश डालते हैं, उसके तकाजे पूरे नहीं करते। तो ये पाकिस्तान के जो हालात हैं उनमें ये कहना कि यकीन के साथ कि ऐसा हो जाएगा और ऐसा नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जो इस वक्त तक की जो हकीकत हमारे सामने है, हमें तवक्को रखनी चाहिए कि इंतखाबात होंगे। 2-4 रोज आगा पीछा हो सकता है, लेकिन बहरहाल इंतखाबात कराने पड़ेंगे, उसके बगैर कोई चारा नहीं होगा। शामी साहब, आपके ख्याल से तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या फिर कोई किंग्स पार्टी है जिसके ऊपर हाथ रहेगा, दस्ते शफकत रहेगा? नहीं, अब किंग्स पार्टी तो यहाँ तो कोई है नहीं। अब ना उस तरह के किंग मौजूद है, ना उस तरह की पार्टियां मौजूद हैं। अब जो छोटी मोटी पार्टियां बन रही हैं उनकी जो हालत है वो भी आप देख रही हैं। सही बात। तो बात यह है कि इस वक्त तो 3 जो बड़ी पार्टियां हैं, मेन स्ट्रीम पार्टियां, वही मैदान में हैं। और पंजाब के अंदर तो जो मार्का है वो मुस्लिम लीग नून में और पीटीआई के अंदर होगा, और बाकी जो जमातें हैं उनका किरदार स्थानवी होगा। अब देखते हैं कि वो लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत तो शामी साहब पीपल्स पार्टी भी कर रही है। 3 बड़ी जमातों का जो आपने जिक्र किया, तो पीपल्स पार्टी भी कर रही है और पीटीआई भी कर रही है। पीएमएलएन की फिलहाल ऐसी कोई शिकायत नहीं है। तो जाहिर है कि ये तो भाई भारत का हक है ना कि शिकायत करे और अपने आप को मजलूम साबित करे और लोगों की हमदर्दियां अपनी तरफ उनको हासिल करने की कोशिश करे। ये भी हमारे यहाँ की सियासत जो है वो इसी तरह चलती है। लेकिन जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, तो वो शिकायत जो है पीटीआई को तो हो सकती है, उसमें तो वजन हो सकता है। लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती। वो तो माशाअल्लाह खूब अपने जौहर दिखा रही है और अपनी ताकत का मुजाहरा भी कर रही है, और जो चाहे और जिस तरह चाहे अपनी सियासत को आगे पीछे भी कर रही है। तो पीपल्स पार्टी का तो मेरा ख्याल कोई ऐसा मामला नहीं है। तो शामी साहब, ये जो एक नई पार्टी बनने की भी गोइयाँ हो रही हैं, जिसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक नून और पीपल्स पार्टी का जो डिसग्रंटल एलिमेंट है वो शामिल होगा, ये बिल्कुल बात मैं मानने को तैयार हूँ कि इस इंतखाबात में तो शायद उस पार्टी का कोई ना वजूद होगा, ना उसकी कोई से होगी। लेकिन ये इसकी वजह आपको क्या लगती है कि क्यों इन पार्टियों से जो लोग ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो क्यों इतने बददिल होकर एक नई पार्टी की तरफ देखना शुरू हो गए? देखिए, उसकी वजह तो ये है कि जो सियासी जमातें हैं उनका नज्म जो है वो कायम नहीं है, उनके यहाँ जमहूरियत नहीं है। वो जिसको उनके अंदर भी एक धक्कम पेल का सिलसिला जारी रहता है। तो आप देखें, अगर जमातों के अंदर जमहूरियत हो, लोगों की बात सुनी जाए, उनको बात करने का मौका दिया जाए, तो फिर नई जमात की बात तो नहीं होगी ना। और नई जमात तो इसलिए बनती है जब शिकायत होती है कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे, आप जो जमात के अंदर जो दाखिली मुशावरती निज़ाम है उसको आप अच्छी तरह बरकरार नहीं रख पा रहे, और जो चाहते हैं वो मुट्ठी भर अफराद करते चले जाते हैं। तो इससे शिकायत पैदा होती हैं। लेकिन अब नई पार्टी बनाना जो है वो कोई आसान काम तो नहीं है। आपको मालूम है कितनी पार्टियां बन चुकी हैं और उनका क्या असर हो चुका है। तो नई पार्टी तो बड़ा एक नई खेल है, यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। नई पार्टी जो है उसके बाएं हाथ का खेल तो नहीं है, ये बिल्कुल बहुत मुश्किल है।